आइसक्रीम तो नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी रोल। स्ट्रॉबेरी रोल केक की तरफ, जिसके लिए हमने तैयार हुआ पाउंड केक या टी टाइम केक वो आपने ले लेना है। सिर्फ फ्रूट केक मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी फ्रूट्स होंगे वो आपको रोल करते वक्त मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही हमने ले लेना है आधा कप दूध, डार्क चॉकलेट। फिलिंग के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम, और उसमें आपने थोड़ा सा शीरा या पानी, अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो पानी ऐड कर दें, ताकि वो ऐसा ज़रूर हो जाए कि हम उस पर स्प्रेड कर सकें। तो ये आ गया स्ट्रॉबेरी जैम। और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग ड्यू ड्रॉप की, और फिर अगर आप चाहें तो उसके ऊपर चॉकलेट से भी उसको आप गार्निश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं सॉस पैन, और इसमें हम ये करेंगे कि हमें जो केक है उसको मैश करना है। तो यकीनन हमें किसी लिक्विड की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम इसको चूरा चूरा तो कर लेंगे लेकिन हमें इसकी बाइंडिंग भी करनी है। तो उसके लिए हम ले लेंगे दूध। हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध, और हमें चॉकलेट चाहिए मेल्टेड। चॉकलेट इसको सेट होने में मदद करेगी, और इसके साथ साथ चॉकलेट से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चॉकलेट, तकरीबन 1/4 कप। ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा ऐड कर दें अगर आपको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमने ये वनीला फ्लेवर में लिया हुआ है केक, अगर आप चाहें तो आप इसको चॉकलेट फ्लेवर में भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगेन आप उसमें और चॉकलेट, और ये मेल्टेड चॉकलेट जिसको हम दूध के साथ मेल्ट कर रहे हैं, ये हम इसमें ऐड करके, और इसको हम शेप दे देंगे। किसी भी ट्रे में आपको शेप इस तरह से देनी है कि एक बारीक शीट हमारे पास आ जाए, जिसको हम फिलिंग के साथ रोल कर सकें। बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैंने एक अदद ये पायरेक्स की डिश ले ली है, जिसकी चौड़ाई इतनी है, आप ज़्यादा रख सकते हैं। आपको चाहिए ज़्यादा स्लाइसेस निकलें, आप ज़्यादा चौड़ाई रख लीजिए, और इसकी लंबाई भी है इतनी कि हम उसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर सकें। मैं इसको पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इसको फ्रिज में रख दें, ये अच्छा सा सेट हो जाए, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्लाइसेस निकालेंगे और सर्व कर देंगे। तो मैं ये चॉकलेट को यहाँ पर मेल्ट कर लेती हूँ, और तब तक हम क्या करते हैं कि एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और ये जो हमारा केक है इसको हमने चूरा चूरा कर लेना है। तो इसमें वो केक भी यूज़ हो सकता है जो बहुत अच्छे से फूला ना हो, और जिसकी शेप ख़राब हो गई हो, उस केक के साथ भी आप ये बना सकते हैं। जिस तरह हम केक पॉप्स बना लेते हैं, तो अगर कुछ ऐसा आपने केक तैयार किया है जो कुछ ठीक से नहीं बना है, हार्ड हो गया है, बहुत अच्छा है कि आप उसको फिर ये इजी जो है वो रोल केक की सूरत में उसको तैयार कर लें, बना लें। तो चलिए इसका साइड का जो पेपर है वो भी निकाल लेते हैं, और इसको हमने बिल्कुल चूरा चूरा कर लेना है। सॉफ्ट सा है तो हाथों से ही हम इसको कर लेते हैं, और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये चॉकलेटी जो हमारा दूध है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जो चॉकलेट इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। चलिए अब मैं इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद। एक तो दूध की वजह से ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और इसके अलावा क्या होगा, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ अगर हमारे पास ग्लव्स मौजूद हैं तो मैं, चलें ऐसे ही इसको कर लेते हैं। हल्का सा ठंडा बेशक आप इसको होने दें जो आपने ये दूध गर्म किया है, ताकि हैंडल करने में आपके लिए इजी हो, आसान हो। आधा कप हमने ले लिया है दूध, उसमें मैंने ऐड कर दी है आधा कप ही आपकी फेवरेट जो भी आपको चॉकलेट अच्छी लगती है। कुकिंग चॉकलेट ऐड कर दीजिए, डार्क चॉकलेट ऐड कर दें। जैसे ही हम इसमें ये लिक्विड ऐड करेंगे तो फिर इसकी बाइंडिंग शुरू हो जाएगी, और फिर मैं इसको प्रेस करके लगा दूंगी अपनी इस ट्रे में, जिसमें हमने प्लास्टिक रैप लगा लिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, अगर हम नहीं लगाएंगे तो केक चिपक जाएगा, और फिर आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर आपने लगा लेना है। प्लास्टिक रैप नहीं है, कोई भी ऐसी शॉपर जो आप किचन में यूज़ कर सकें, कोई ऐसा बैग हो जो आप लगा लीजिए, उसको टेयर कर लीजिए साइड से, और आपने अपनी जो भी ट्रे है उसको अच्छे से उससे कवर कर लेना है। चलिए ये तमाम लिक्विड इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको आपने बहुत अच्छे से, मैं
अभी मैं स्पून ले लेती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लव्स ले लेंगे और इसको बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट भी हो जाएगा और उसके बाद हमने इसको ट्रे पे फैला लेना है। बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं रखेंगे कि हम जैसे ही फोल्ड करने लगें वो फट जाए। आपको तकरीबन 1 इंच की लेयर ज़रूर रखिएगा और उसके बाद उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। स्ट्रॉबेरी जैम को थोड़ा सा पानी डाल के उसको आपने डाइल्यूट कर लेना है ताकि हम इसको स्प्रेड कर सकें, वरना क्या होगा कि वो हम उसको केक पे फैला नहीं पाएंगे। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें, थोड़ा सा शीरा शामिल कर दीजिए और फोल्ड करके हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। उसी रैप में आपने कवर करके इसको फ्रिज में रख लेना है और जैसे ही ठंडा हो निकालें। ऊपर से हम इसके ऊपर पाई फिलिंग ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। अगर ब्रेक का टाइम है तो अभी हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि मैं ग्लव्स ले लूँ, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँ और यहाँ पर इसको फैला लेंगे। मैं ब्रेक के दौरान ही फैला लूँगी और वापस आते हैं। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। इस ट्रे में मैंने इसको फैला लिया और फैला लेने के बाद हमने इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लिया और क्योंकि हमने इसको प्लास्टिक रैप पहले ऐड कर दिया था तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो गई। चलें, अब हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है स्ट्रॉबेरी जैम और मैं इसको हाफ़ कर दूंगी और दोनों तरफ से इसको रोल करके और इसी रैप में हमने इसको फोल्ड कर लेना है और रख देंगे इसको फ्रिज में। हमने इसमें जो चॉकलेट ऐड की है वो भी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। अगर आप सेंटर में कोई विप क्रीम ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब आपकी पसंद पर है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है सेंटर में। अब स्ट्रॉबेरीज़ तो आई थिंक अभी नहीं है सीज़न में। चलें, अब हम क्या करते हैं, इसको रोल कर लेते हैं। पहले मैं इसको हाफ़ कट कर लेती हूँ क्योंकि हम इससे 2 रोल्स निकाल लेंगे। चलें, और इसी प्लास्टिक रैप की आपने हेल्प लेनी है और इसको रोल करते जाना है। रोल होता जाए तो आपने अपना प्लास्टिक रैप जो है उसको हटाते जाना है। और जब ये रोल हो जाएगा तो मैं सेंटर से प्लास्टिक रैप के भी 2 पीस कर लेती हूँ ताकि हम इसको रैप करें और आराम से रख दें। चलिए, एक अदद प्लेट ले लेते हैं। जहाँ से कहीं से रैप होने से सेट होने का टाइम आपने इसको ज़रूर देना है, वरना क्या होगा, टेयर होता रहेगा, अपीयरेंस भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आप इसको इसमें रोल करें और इसको अब रख देते हैं, हम फ्रिज में रख दें, लेकिन मैं फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चाहिए तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और इसको भी हमने इसी तरीके से रोल कर लेना है। बहुत ही इजी आसान सा तरीका है, स्पेशली वो हमारी बहनें जो बनाना चाहती हैं और बेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, बच्चों की कोई सालगिरह है, इसको हम यहाँ से रोल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक रैप मेरे पास नहीं है यहाँ। तो फिर आप क्या कर सकती हैं कि इस तरीके से बनाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने जो है वो घर में हमारे लिए स्विस रोल तैयार किया है, बनाया है। और इसी रैप से इसको कम्प्लीटली रैप कर लें। कहीं अगर फिलिंग ज़्यादा थी, निकल रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको रोल करना है और सेट होने के लिए रख देना है। स्पेशली चॉकलेट जो हमने ऐड की है वो इसके सेट होने में इसकी हेल्प करेगी। अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब तक हम क्या करेंगे, चिकन एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई तैयार करेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इसको निकालेंगे, इसका रैप, और इसके ऊपर हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा जो हमारा
स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है वो हमने ऐड कर देना है। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में के बाद। और मैंने चॉकलेटी पीनट बटर थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, हम उससे गार्निश कर लेंगे अपने रोल केक को। और मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर रोल केक निकालती हूँ और उसके स्लाइसेस कर दीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। ले लेते हैं नाइफ, अगर आपके केक में कहीं कोई नट होगा, कोई फ्रूट होगा तो वो आपको तंग कर सकता है। आपने कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल सिंपल और प्लेन आपका केक हो। मैं इसको वाइट प्लेटर पे लगाती हूँ और फिर इसके साइड में हम ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी की सॉस। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छी लगेगी वो भी देखने में। चलिए ना, थोड़ा सा ये हैवी स्लाइस है तो हम इसको आगे लगा देते हैं। जब बात आ जाती है मीठे की, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। और यहाँ से ले लेते हैं बहुत ही यमी सी पाई फिलिंग, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट भी है, जिसके साथ जब आप इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको इसके साथ ही ऐड कर देते हैं यहाँ पर। कहीं कहीं आप इसके ऊपर भी ऐड कर दीजिए। इसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका सॉस भी है। और जब आप इसके साथ ही इसको आप सर्व करेंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा हो जाएगा। ऐसे कर देते हैं। और इसी तरीके से मैं एक और प्लेटर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और हमने चॉकलेटी पीनट बटर को मेल्ट किया है वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसको सर्व करूँगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह जाता है तो आपने बहुत अच्छे से उसको मिस नहीं करना और एक अदद क्लिक ले लीजिए और आराम से बैठ के आप रेसिपीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। चिकन और वेजिटेबल स्टर फ्राई तो हम सर्व कर चुके हैं। ये रोल केक भी सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।